नमस्ते दोस्तों। क्या हालचाल है? बढ़िया हो ना सब? चलो, अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की। राजस्थान ज्योग्राफी में अपन ने राजस्थान का निर्माण, राजस्थान के निर्माण के साथ में अपन ने राजस्थान की स्थिति देख ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के विस्तार की। देखिएगा, अपन बात करते हैं राजस्थान के विस्तार की। तो राजस्थान के विस्तार को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान के विस्तार को 3 भागों में बांटा गया है भाई साहब। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अरे भाई, 3 भाग कौन कौन से हैं? देखो अपने पास में पहली अगर अपन बात करते हैं तो देखो भाई, राजस्थान की आकृति हो गई। दूसरी अपन बात करते हैं तो देखो भाई, राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया। तीसरी अगर अपन बात करते हैं तो देखो भाई, अपनी कौन हो गई? सीमा। अपने वाली सीमा है ना, वो सीमा हो गई। अपने वाली सीमा कौन सी? राजस्थान की सीमा। चलो भाई, ये 3 चीजें हो गई, राजस्थान की आकृति, राजस्थान का क्षेत्रफल और राजस्थान की सीमा। अब देखो, इन तीनों चीजों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे। आकृति अपन अलग देखेंगे, क्षेत्रफल अपन अलग देखेंगे और सीमा अपन अलग देखेंगे। देखो भाई, सीमा तो अलग ही देखने लायक चीज है, इसीलिए अपन को अलग ही देखना पड़ेगा। चलो अपन बात करते हैं। देखो, मैं एक छोटा सा राजस्थान का मैप बनाता हूं। ये अपने पास में क्या है? छोटा सा मैंने क्या बना दिया अपने पास में? राजस्थान बना दिया। ये लीजिएगा भाई साहब, ये देख लो भाई, अपना राजस्थान ही है। चलो, इस राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं आकृति की। तो देखो, आकृति दिखने में कैसी दिख रही है भाई साहब? देखो, अपना पतंग अपन उड़ाते हैं, ऐसा ही होता कि नहीं होता? यहाँ पर वो है ना, धागा बांधते हैं अपन, फिर अपन उड़ाते रहते हैं। तो देखो, ये सबसे पहली चीज तो अपने पास में कैसा दिख रहा है? पतंग के आकार का दिख रहा है। तो अगर अपन आकृति की बात करते हैं तो देखो, एक आकृति तो कैसी हो गई इसकी? पतंगाकार। एक आकृति तो कैसी हो गई अपने पास में? पतंगाकार हो गई। देखो भाई साहब, पतंग के आकार का दिख रहा है, इसलिए अपने पास में कैसी हो गई? पतंगाकार हो गई। क्लियर हो गया। दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो देखो, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? चतुर्भुज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चतुर्भुज बोल सकते हैं। चतुर्भुज की एक्चुअल में परिभाषा क्या होती है? 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति को अपन क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चलो देखो, यहाँ पर अपने पास में देखो, ये 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति है कि नहीं है? है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन देखो, इसके ऊपर क्या है कि ये जो कोण बनते हैं ना यहाँ पर, वो कोण क्या है? अलग अलग प्रकार के बनते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विषम कोणीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? विषम कोणीय चतुर्भुज। ये लीजिएगा भाई साहब, ये तो अपने पास में क्या हो गई? राजस्थान की आकृति हो गई। विषम का मतलब हो गया अलग अलग। कोण का मतलब हो गया 2 भुजाओं के मध्य आपस में बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया? 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चलो भाई, ये तो अपन बात कर रहे थे आकृति की। आकृति तो अपनी सिमट गई छोटे में। बात करेंगे अपन क्षेत्रफल की और सीमा की। बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगा पढ़ करके। तो चलो अपन देखते हैं। ये लिख लिया ना सभी ने, आकृति के अंदर पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुज। चलो भाई, अपन चलते हैं क्षेत्रफल की ओर। देखो, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं। बस आपको थोड़ा सा मेथड पता होना चाहिए कि अपन किस तरीके से याद रख सकते हैं।
चलो भाई, राजस्थान के क्षेत्रफल की अगर अपन बात करते हैं तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, लेकिन जिनको पता है उनके लिए भी अभी एक थोड़ी सी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन समस्या ज्यादा देर के लिए नहीं, कुछ देर के लिए रहेगी। देखो, अपन बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो देखो क्षेत्रफल जो है राजस्थान का, वो यदि अपन वर्ग किलोमीटर में देखते हैं तो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई साहब राजस्थान का क्षेत्रफल? 3,42,239 किलोमीटर। कोई ज्यादा नहीं है भाई साहब, थोड़ा सा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, ये चीज तो लगभग 90% स्टूडेंट्स को पता होती है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। लेकिन ये कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, जो एग्जामिनर होता है वो यही सोचता है कि ये चीज तो सबको पता है, क्यों न अपन इसको मील में पूछ ले। तो देखो, यदि आपको मील में क्षेत्रफल पूछ लिया जाए राजस्थान का, तो राजस्थान का मील में क्षेत्रफल है 1,32,140 वर्ग मील। कितना है? 1,32,140 वर्ग मील। कई जगह पर 139 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको 141 लिखा हुआ मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंटों में इतना तो चलता रहता है। क्योंकि आपको अलग अलग किताबों में ज्यादातर आपको मिलेगा 1,32,140 वर्ग मील, या फिर 1,32,139 वर्ग मील। 1,32,141 वर्ग मील आपको बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर देखने को मिलेगा। तो देखो भाई, अपने राजस्थान के क्षेत्रफल की अपन बात कर रहे थे, तो अपने पास में किलोमीटर के अंदर तो हो गया 3,42,239। अगर अपन बात करते हैं मील में, तो मील में कितना हो गया? 1,32,140 वर्ग मील। क्लियर हो गया। अब देखो, क्षेत्रफल यहीं पर अपने खत्म नहीं हो जाता। बड़ी चीज तो अब यहाँ पे आती है कि जो राजस्थान है, वो राजस्थान अपने देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। देखो, मैं आपके यहाँ पर स्टार लगा करके लिख देता हूँ। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखो भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। नहीं, क्वेश्चन क्या पूछेगा अगला कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान कब घोषित किया गया। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2000, 1 नवंबर है, 1 जनवरी 2000 को क्या किया गया था? शायद 1 नवंबर हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज है, अपने यहाँ पर नवंबर ले लीजिएगा। और मैं आपको कोई भी अगर कंफ्यूज रहेगा तो अगली क्लास में क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पर क्या है, 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? राजस्थान से एमपी अलग हुआ था, फिर एमपी से छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था। तो ये दोनों अलग निकल गए थे, लेकिन अपना जो राजस्थान है वो 1 नवंबर 2000 के अनुसार फिर भी भारत का क्या रहा? सबसे बड़ा राज्य रहा। किसकी दृष्टि से रहा भाई साहब? क्षेत्रफल की दृष्टि से रहा। तारीख आप याद रखना, 1 नवंबर 2000, 99% 1 नवंबर 2000 ही है। बाकी अगर इसमें कुछ चेंज रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलो भाई, 1 नवंबर 2000 के अनुसार राजस्थान क्या हो गया? राजस्थान
देश का सबसे बड़ा राज्य। चलो, ये तो अपने पास में क्षेत्रफल की बात हो गई। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ को जानते हो ना, उसी का प्रदेश उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया? तो वो अपने देश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर हो गया? चलो, अपन क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल के इस दौर में अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अपन ने देश की तुलना राजस्थान से तो कर ली, लेकिन अभी भी एक चीज और बच रही है। देखो, क्या चीज बच रही है? देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान 10.41% है। देखो भाई, जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसकी अगर अपन बात करते हैं तो उस क्षेत्रफल में अगर अपन राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना करते हैं तो उस क्षेत्रफल का राजस्थान से कितना प्रतिशत है? 10.41% है। कितना प्रतिशत है? 10.41% है। याद रखना, ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ये आंकड़े बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है भाई साहब? 10.41% है। क्लियर हो गया? अब देखो, अपन बात करते हैं राजस्थान के अंदर चलते हैं, तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला है। चलो, अपन बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई साहब? जैसलमेर है। आजकल एग्जामिनर क्या करता है? क्वेश्चन कैसे पूछता है? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। ये तो पहला हो गया, लेकिन दूसरा कौन सा है ये तो अपन को पता ही नहीं है। चलो, अपन उसका भी पता कर लेते हैं। आपने एक बैंक का नाम सुना होगा, एसबीबीजे बैंक। सुना है? देखो, एसबीबीजे बैंक का नाम आजकल तो एसबीआई कर दिया गया, एसबीआई में सम्मिलित कर दिया गया उसको। लेकिन एसबीबीजे बैंक का आपने अगर नाम सुना है तो देखो, मैं आपके लिए एक ट्रिक बना रहा हूं। एसबीबीजे, अगर गवर्नमेंट एसबीबीजे का नाम बदल करके अगर एसबीआई कर सकती है, तो अपन को भी इतना अधिकार है कि एसबीबीजे को अपन बदल करके क्या कर सकते हैं? जेबीबीजे कर सकते हैं। जे बीबी जे, क्योंकि बीबी की तो हमेशा जे होती है ना, तो आगे भी जे और पीछे भी जे और बीच में कौन? बेबी होगी। चलो भाई, बीबी की हमेशा जे होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, ये क्या हो गया? जे का मतलब जैसलमेर, ये लीजिएगा भाई साहब, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो गया। चलो, अपन आगे बात करते हैं बी। बी का मतलब क्या है? बाड़मेर। ध्यान रखना भाई, इस बी का मतलब कोई बीकानेर मत कर देना, क्योंकि बीकानेर से भी बड़ा है कौन सा जिला अपना? बाड़मेर। क्लियर हो गया? यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं बी, तो बी का मतलब क्या है? बीकानेर। ये लीजिएगा भाई साहब, बीकानेर हो गया। क्लियर हो गया? आगे अपने पास में आता है जे, तो जे का मतलब क्या है भाई साहब? जोधपुर। अब यदि आपको कोई पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप दूसरा भी बता दोगे, आप तीसरा भी बता दोगे, आप चौथा भी बता दोगे, और पांचवा मैं बता देता हूं आपको। पांचवें नंबर पे आता है नागौर। कौन सा आता है भाई? नागौर। देखो भाई, नागौर की तो बातें ही निराली है। नागौरी सांड सबसे प्रसिद्ध है, आपको पता है। पशु मेले अपन पढ़ते हैं, तो उन पशु मेलों के अंदर अधिकांशतः पशु मेले नागौर में बढ़ते हैं। और वो सारे के सारे पशु मेले किसके लिए प्रसिद्ध?
नागौरी बेल के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो भाई, नागौरी बेल तो अपने पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है, तो इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, 5वें नंबर पे कौन सा आता है, नागौर जिला आता है। क्लियर हो गया। तो चलो अपन बात कर रहे थे राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। दूसरे नंबर पे बाड़मेर है, तीसरे नंबर पे बीकानेर है, और चौथे नंबर पे कौन सा है, जोधपुर। 5वें नंबर पे आता है नागौर जिले का नाम। क्लियर हो गया। देखो भाई, अपन बात करते हैं, मैं इधर लिख देता हूं छोटे से रूप में। अगर अपन बात करते हैं इसकी, तो जो जैसलमेर जिला है उसके क्षेत्रफल की अगर अपन राजस्थान से तुलना करते हैं तो अपने पास में कितना प्रतिशत है। चलो देखो, राजस्थान के, मैं यहाँ पर छोटे रूप में लिख रहा हूं ना, राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना में जैसलमेर 11.22% है, ये लीजिएगा। अगर अपन राजस्थान से तुलना करते हैं तो राजस्थान की तुलना के अंदर जैसलमेर कितना प्रतिशत है, 11.22% है। देखो सबसे बड़े जिले की अपन बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना में जैसलमेर कितना प्रतिशत है, 11.22% है। अब देखिएगा, अपने पास में बात ये आती है कि जो जैसलमेर जिला है वो एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 10% से भी अधिक है। देखो भाई, टोटल राजस्थान 100% अपन मानते हैं, तो 100% में 11.22% हिस्सा तो किसका हो गया, अपने पास में जैसलमेर का हो गया। चलो अपन आगे बात करते हैं। जैसलमेर एकमात्र ऐसा जिला हो गया जिसका क्षेत्रफल कितना है, 10% से अधिक है। ये लो भाई, देखो अपने पास में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आ गए जैसलमेर से। राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना में जैसलमेर 11.22% है। जैसलमेर एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 10% से अधिक है। ये लीजिएगा भाई साहब, ये अपने किसकी बात हो गई, जैसलमेर की बात हो गई चीज क्लियर। अब अपन बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिलों की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर साथ में नोट्स बना रहे हो तो वो सबसे बेस्ट है। क्लियर हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूं। आगे अपन बात करते हैं सबसे छोटे जिले की। तो देखो चलो अपन बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। कौन सा है भाई साहब, धौलपुर। ये लीजिएगा, क्लियर हो गया। कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है, दिक्कत तो वहां पर हो ही जाती है। चलो अपन को कोई ऐसी दिक्कत नहीं लेनी है, सबसे छोटा तो अपने पास में धौलपुर हो ही गया, तो ये लीजिएगा डी। आगे अपन को ध्यान रखना है कि मेरे 3 दादाजी हैं और मैं उनकी क्या हूं, एक पोता हूं। ये 3 दादा हो गए और एक को क्या हो गया, पोता हो गया। ध्यान रखना भाई साहब। अब देखो ये अपने पास में ट्रिक बन गई, डी 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 और पी, 3 दादा और एक पोता। चलो भाई अपन बात करते हैं इस डी की। तो मेरे जो पहले दादाजी हैं वो पहले दादाजी कहां पर जाकर के रहने लग गए भाई साहब, धौलपुर में रहने लग गए। कहां पर रहने लग गए, धौलपुर में रहने लग गए। मेरे दूसरे दादाजी कहां पर चले गए, दौसा में चले गए।
मेरे तीसरे दादाजी कहाँ चले गए? डूंगरपुर चले गए। और उनका पोता कहाँ पर रहने लग गया भाई साहब? प्रतापगढ़ में रहने लग गया। कहाँ पर रहने लग गया? प्रतापगढ़ में रहने लग गया। तो अब पूछो, कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो कि दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा? दौसा। तीसरा कौन सा? डूंगरपुर। चौथा कौन सा? प्रतापगढ़। और पहला अपने पास में कौन सा है? धौलपुर है। कोई दिक्कत ही नहीं रही। क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की तुलना के साथ में अगर बात करते हैं तो देखो, राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना में धौलपुर 0.89% है। ये लीजिएगा, राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना में धौलपुर 0.89% है। हो गई चीज क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, बात यहाँ पर यह फंस जाती है कि जो धौलपुर है वो एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल 1% से भी कम है। तो ये लीजिएगा, धौलपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल 1% से भी कम है। ये लीजिएगा भाई साहब, हो गया अपने पास में क्लियर। धौलपुर जिला क्लियर हो गया। राजस्थान का क्षेत्रफल की तुलना में सबसे छोटा जिला, राजस्थान का क्षेत्रफल की तुलना में धौलपुर 0.89% है। धौलपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1% से भी कम है। ये तो हो गई अपने पास में मोटी मोटी बात। अब देखो, बात यहाँ पर आ जाती है, अपन ने छोटे जिले और बड़े जिले की तुलना राजस्थान से तो कर ली, लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि इन दोनों जिलों को आपस में भिड़ाते हैं तो देखो क्या हो जाता है अपने पास में। मैं इस ट्रिक को मिटा रहा हूं और इधर लिख रहा हूं। जैसलमेर जो जिला है, कौन सा जिला? जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिला या फिर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर धौलपुर की तुलना में या धौलपुर से, जैसलमेर जिला धौलपुर से 12.67 गुना बड़ा है। ये लीजिएगा, इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से 12.67 गुना बड़ा है। अपना बोलने में ऐसे भी बोल सकते हैं, आई चीज समझ में। तो इस चीज का ध्यान रखना। मैंने जो आंकड़े बताए हैं, पीछे भी मैंने आपको आंकड़े बताए थे, तो वो आंकड़े जो है वो अपन को मेन याद रखने हैं। तो देखो, जैसलमेर जिला धौलपुर से कितना बड़ा है? 12.67 गुना बड़ा है। तो इस तरीके से अपने पास में क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगर राजस्थान की अपन विश्व से तुलना करते हैं, चलो ये भी बता देता हूं मैं आपको, अगर विश्व से तुलना करते हैं तो विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना योगदान है? 0.25%। कितना प्रतिशत योगदान है? 0.25%। मतलब राजस्थान का कुल जो विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है 100%, उस 100% में से 0.25% हिस्सा किसका है? अपने राजस्थान का है। क्लियर हो गया। इसी के साथ में अगर अपन बात करते हैं तो विश्व की जनसंख्या के अंदर जो राजस्थान का योगदान है वो कितना है? 1.16%। कितना प्रतिशत है? 1.16%। भाई साहब, जनसंख्या के तो मजे ही ले रहा है राजस्थान। क्लियर हो गया। तो देखो, विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का 0.25% हिस्सा है और विश्व की जनसंख्या में राजस्थान का 1.16% हिस्सा है। क्लियर हो गया। आगे देखो, अपन बात करते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो राजस्थान से भी छोटे हैं। चलो अपन उनकी बात कर लेते हैं, तुलना करते हैं उन देशों की।
बात करते हैं, देखो कुछ देश अपने पास में ऐसे हैं जो कि राजस्थान के बराबर है या फिर राजस्थान से छोटे भी हैं। चलो अपन बात करते हैं उन देशों की। तो देखो अपने पास में एक साइड में मैं लिखता हूं देश का नाम, एक साइड में मैं लिखता हूं राजस्थान से तुलना, मतलब राजस्थान कितने गुना बड़ा है या फिर कितने गुना छोटा है, वो चीज मैं आपको साथ में बताता रहूंगा। चलो अपन सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। किसकी बात करते हैं? ब्रिटेन की। तो देखो ब्रिटेन जो है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग क्या है? बराबर है। मतलब ब्रिटेन और अपने पास में सॉरी जर्मनी जो है वो राजस्थान के लगभग क्या है? बराबर है। जापान जो है वो राजस्थान की क्या है? लगभग बराबर है। ब्रिटेन जो है वो राजस्थान का आधा है। मतलब राजस्थान कितने गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है। आगे अपन बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो राजस्थान से 5 गुना छोटा है। मतलब राजस्थान कितना बड़ा हो गया? 5 गुना बड़ा हो गया। और आपने नाम सुना होगा इजराइल। तो जो इजराइल है वो इजराइल राजस्थान से 17 गुना छोटा है। मतलब राजस्थान उससे कितना बड़ा हो गया? 17 गुना बड़ा हो गया। इन देशों को देखते हुए तो अपने राजस्थान को भी क्या घोषित कर देना चाहिए? एक देश बना देना चाहिए, लेकिन वो अपने हाथ में नहीं है, अपना राज्य ही ठीक है। क्लियर हो गया? वैसे अपना राजस्थान जो है, राजस्थान में अधिकांशतः जो पार्ट है वो मरुस्थलीय क्षेत्र का पाया जाता है। वो अपनी अगली क्लास के अंदर आता रहेगा। और आप इसी के साथ में आज की क्लास अपन खत्म करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे सीमा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। तो देखिएगा इस जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, इन वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करने में मेरी सहायता कीजिएगा, ताकि जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए कोई दिक्कत ना हो और वो बच्चे आसानी से तैयारी कर सके। और साथ ही साथ में मैं आपको जो तरीका बताऊंगा याद करने का, बहुत ही सुशील और बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा। तो आप इसीलिए अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा और साथ ही साथ में इसको सब्सक्राइब करवाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आप भी कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी आप करते रहिएगा। धन्यवाद।